नमस्कार बच्चों, हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जो कविता का नाम है मकरी रानी। मेरे किताब में ये पेज नंबर 38 पर लिखा हुआ है मकरी रानी। और मकरी रानी जो कविता है वो कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब ने लिखा है। तो देखो, मकरी रानी, मकरी का मतलब क्या है? मकरी का मतलब है स्पाइडर। मकरी रानी ये एक स्पाइडर से हम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने ये कविता लिखी है। मकरी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा। तो बोल रहा है कि मकरी रानी बतलाओ, एक प्रश्न है। कवि का एक प्रश्न है मकरी रानी से। वो क्या प्रश्न है हम लोग देखेंगे। कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मकरी जो है वो अपने जाल बुनते हैं। वो जाल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉबवेब। वो जाल बुनते हैं और वो जाल में ही रहते हैं। तो ये कवि का जो कल्पना है, कवि का कल्पना से कवि ये बोल रहा है कि अपने लिए ये जो सुंदर तुमने जाल बुना है, ये तुमने कैसे बुना है इतना अच्छा। जिससे जाल बुना वे धागा भला कहाँ से लाती हो। तो जाल बुनने के लिए धागे भी बहुत ही ज़रूरत है, धागे की भी बहुत ज़रूरत है। तो कवि के मन में ये प्रश्न भी आया कि ये जो जाल तुमने बुना है मकरी रानी, तो ये जाल बुनने के लिए जो धागे हैं, जो धागा तुम कहाँ से लाती हो। ठीक है। बुनने वाली जो मशीन है वो भी कहाँ छिपाती हो। तो कवि ये एक बच्चे की कल्पना से वो कल्पना कर रहा है कि ये जो मकरी रानी, हम लोग तो ऐसे नहीं पूछेंगे मकरी रानी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मकरी जो है वो बात नहीं कर सकते हमसे। हम अगर प्रश्न में पूछेंगे वो उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन कवि का जो कल्पना है, कवि अपने आप एक बच्चे की जो प्रश्न है वो कवि अपने आप खुद कर रहा है। एक बच्चा होकर, ठीक है, एक बच्चा होकर कवि ये प्रश्न कर रहा है कि मकरी रानी तुम पहले ये प्रश्न हमारा बतलाओ कि तुमने इतना सुंदर ये जो जाल है वो कैसे बुना, और जिससे तुमने जाल बुना वो धागा तुम कहाँ से लाती हो। हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉबवेब है वो धागे जैसा ऐसे वाइट कलर के जो धागे होते हैं वैसे करके वो बुनते हैं। ठीक है। और बोले कि ये जो धागा तुमने इतना सुंदर ये जो जाल बुना है, वो जाल तुमने कहाँ से, ये मशीन, जाल बुनने के लिए तो कुछ मशीन चाहिए, वो मशीन तुमने कहाँ रखा है, छिपा के तुमने कहाँ रखा है ये मशीन। एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो ज़रा। तो कवि बोले कि एक विनती है, एक प्रेयर है तुमसे। वो क्या है? ये एक विनती जो है वो बहुत ही छोटी सी विनती है। क्या है? मैं पतंग का धागा दे दूँ मेरे कपड़े बुनो ज़रा। तो बोले कि मेरा जो पतंग है, पतंग का मतलब है जो काइट है, काइट का जो धागे होते हैं। तो बोले कि कवि एक बच्चा होकर बोले कि मेरे जो पतंग का जो धागा है वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो तुम वो धागा लेकर मेरे लिए एक सुंदर सा वो मशीन के सहायता से तुम एक सुंदर सा उसे क्या बोलते हैं, कपड़े मेरे लिए ज़रा बुन कर दो। ठीक है। यही है मीनिंग कविता का। तो पहले से मैं एक बार पढ़ के दे रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ो। मकरी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा। कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा। जिससे जाल बुना वे धागा भला कहाँ से लाती हो। बुनने वाली जो मशीन है वो भी कहाँ छिपाती हो। एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो ज़रा। मैं पतंग का धागा दे दूँ मेरे कपड़े बुनो ज़रा। ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ये सेकेंड यूनिट के लिए। कविता का जो 8 लाइन, पहले 8 पंक्तियाँ ठीक तरह से प्रैक्टिस करना लिखकर, और कवि की नाम सहित
कवि का नाम सहित ये पूरा 8 लाइन, पहले 8 लाइन कवि तुम लोग ठीक तरह से प्रैक्टिस करोगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेकेंड यूनिट एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ही मात्रा से शब्द। तो एक ही मात्रा से जो शब्द हम लोग पढ़ेंगे, ए से पहले शब्द हम लोग सीखेंगे और उसके बाद एक ही मात्रा से हम लोग शब्द लिखेंगे। ए से पहला जो है वो अक्षर है, वर्ण जो है, सॉरी, जो वर्ड है, शब्द है, वो है एक। एक, ठीक है। एक का मतलब तुम लोग जानते हो, एक, 1। फिर देखो ये है एड़ी। एड़ी का मतलब है हिल, पैर का जो हिल है वो उसको कहते हैं एड़ी, ठीक है। ये देखो दोनों शब्द हम लोग कैसे लिखे हैं, ए से लिखना शुरू करेंगे। फिर देखो एकता, एक, फिर त में आ की मात्रा, एकता। ये 3 शब्द जो है वो ए से, एक ही मात्रा नहीं, ए से हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे एक ही मात्रा से शब्द। एक ही मात्रा से शब्द कैसे लिखते हैं, शेर, श में एक ही मात्रा, फिर र, शेर। फिर देखो पेड़, पेड़ का मतलब तुम लोग जानते हो, पेड़ का मतलब है ट्री, पेड़, प में एक ही मात्रा, र, पेड़। फिर सेब, सेब का मतलब है एप्पल, ठीक है। स में एक ही मात्रा, स में एक ही मात्रा, फिर ब, व नहीं ब। फिर देखो केले, केला का मतलब है 1 और केले का मतलब है 1 से ज़्यादा, केले, ठीक है। क में एक ही मात्रा, ल में एक ही मात्रा, केले। फिर देखो हम लोग सीखेंगे अब मेला। मेला का मतलब हम लोग पसंद करते हैं मेला जाना, वो है, मेला का मतलब है फेयर, म में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा। फिर दो शब्द हम लोग सीखेंगे, जैसे है सवेरा। सवेरा का मतलब है सुबह, सवेरा, ठीक है। स, फिर ब में एक ही मात्रा, व में एक ही मात्रा, फिर र में आ की मात्रा, सवेरा। फिर हम लोग लिखेंगे कपड़े, क, प और ड़ में एक ही मात्रा, कपड़े, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 10, ये 10 शब्द हम लोग सीख चुके हैं, वो है एक ही मात्रा से।